प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज का हमारा अध्ययन का प्रकरण है हिंदी वर्णमाला के चिन्ह। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के अध्ययन के बाद हिंदी वर्णमाला में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग होता है। आज हम इस प्रकरण में उन्हीं चिन्हों के बारे में जानकारी करेंगे। ये चिन्ह कौन कौन से होते हैं और इन चिन्हों को कैसे लगाया जाता है और इनके लगाने से भाषा के लिखने में, बोलने में क्या चमत्कार पैदा हो जाता है, ऐसे 2-3 प्रश्न आज के प्रकरण के माध्यम से हम समझेंगे। हिंदी वर्णमाला के चिन्ह कौन कौन से हैं, तो इसमें यहाँ समझाया गया है हमको। एक चिन्ह है अनुस्वार और दूसरा चिन्ह है अनुनासिक, तीसरा चिन्ह है विसर्ग और चौथा चिन्ह है अर्धचंद्र। अनुस्वार चिन्ह, वर्णों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, उन्हें अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। इसको ऐसे बिंदी लगा करके अंकित करते हैं। जैसे यह समझाया गया है, अंक, डंडा, पंकज, अंग, दंत, अंत, अंगुष्ठ, अंक आदि, ऐसे कुछ चिन्ह हैं जिनको अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। दूसरा है अनुनासिक। इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इसकी विशेषता यह है कि लिखते समय वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आंख, आंत, गांव, हंसना, अंगूठा, दांत, आंख आदि। और तीसरा चिन्ह यहां समझाया है विसर्ग चिन्ह। वर्णों से परे 2 बिंदियां लगाई जाती है, उन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण आधे है की तरह होता है। जैसे प्रायः, अतः, प्रातः, दुख आदि। चौथा चिन्ह है अर्धचंद्र, आधे चांद की जैसी आकृति है। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखते समय इस चिन्ह को लगाया जाता है, इसे अर्धचंद्र चिन्ह कहते हैं। इसकी ध्वनि आ तथा ओ के बीच की या अंग्रेजी के वर्ण ओ जैसी होती है। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो ज्यों के त्यों और हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। दूसरा प्रश्न है कि ये चिन्ह हम क्यों पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा। कुछ उदाहरण है, देखिए आप। अंगुष्ठ, अंक, अंत, दंत, अंग कैसे शब्द हैं? ये सब तत्सम शब्द हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं। अब इन शब्दों को तत्सम रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? देखो, अंगुष्ठ को क्या लिखते हैं? अंगूठा। दंत को क्या लिखते हैं? दांत। अंक को क्या लिखते हैं? आंख। ऐसे तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करने के लिए और हिंदी में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक कारण। दूसरा कारण, हिंदी के अंदर अन्य भाषाओं के शब्द भी स्वीकार कर लिए गए हैं और उनको ज्यों के त्यों जैसा उच्चारण उस भाषा में होता है ऐसे के ऐसे और हिंदी भाषा में लिखते हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए भी और इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ समझाया गया है कि अंग्रेजी के चिन्ह शब्द हैं कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस। ये हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी के हैं, पर हिंदी में हम इनको ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं।
ऐसे विदेशज शब्द हो गए। तो ऐसे विदेशज शब्दों को स्पष्ट करने के लिए और अर्धचंद्र इसका प्रयोग हम करते हैं। ऐसे ही विसर्ग चिन्ह है, तो आप इन शब्दों को पढ़िए। प्रायः, अतः, प्रातः, दुख। कैसे शब्द है ये सब तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्दों को लिखने के लिए और इस विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से और इस प्रकरण में हमने 4 चिन्हों का प्रयोग किया है। ऐसे मुख्य 6 चिन्ह हैं। अभी 2 चिन्हों का प्रयोग हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।